अंग्रेजों ने भारत पर बेशक ही कई सालों तक राज किया हो, लेकिन हमारे देश पर कब्जा करना ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं रहा है। ब्रिटिश हुकूमत को हमारे देश पर कब्जा करने के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने की कोशिश करना शुरू किया था, तो उसी वक्त भारत के कई महान राजाओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हें तगड़ी टक्कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार में अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे थे। वहीं भारत को ब्रिटिश के चंगुल से निकालने के लिए साल 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राज्यों के राजाओं ने अंग्रेजों का सामना किया था, लेकिन अंग्रेजों के सामने यह स्वतंत्रता संग्राम ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया था। वहीं इस स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे लोगों ने सारी ताकत लगा दी, लेकिन उस वक्त भारत के भिन्न भिन्न भागों के राजाओं में एकता नहीं होने के कारण अंग्रेजों की जीत हुई थी। आज भी जब इस स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया जाता है तो तात्या टोपे का नाम जरूर लिया जाता है। तात्या टोपे ने न सिर्फ अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा हुआ था, बल्कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित कई राजाओं की मदद भी की थी। वहीं आज हम अपने इस वीडियो के जरिए स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तात्या टोपे भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गांव येवला में हुआ था। ये गांव नासिक के निकट पटौदा जिले में स्थित है। वहीं इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था और ये एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। इनके पिता का नाम पांडुरंग त्र्यंबकर भट्ट बताया जाता है, जो कि महान राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ पर कार्य करते थे। इतिहास के अनुसार उनके पिता बाजीराव द्वितीय के गृह सभा के कार्यों को संभालते थे। भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के काफी खास लोगों में से एक थे। वहीं तात्या की माता का नाम रुक्मणी बाई था और वह एक गृहिणी थी। तात्या के कुल कितने भाई बहन थे, इसके बारे में कोई उचित जानकारी नहीं है। अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के मकसद से उस समय के कई राजाओं से उनके राज्य छीन लिए थे। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से भी उनका राज्य छीनने की कोशिश की, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की जगह उनसे युद्ध लड़ना उचित समझा। लेकिन इस युद्ध में उन्हें पेशवा की हार हुई और अंग्रेजों ने उनसे उनका राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को उनके राज्य से निकाल दिया और उन्हें कानपुर के बिठूर गांव में भेज दिया। 1818 ईस्वी में हुए इस युद्ध में हार का सामना करने वाले बाजीराव द्वितीय को हर साल 8 लाख रुपए पेंशन के तौर पर मिला करते थे। वही बताया जाता है कि बिठूर में जाकर बाजीराव द्वितीय ने अपना सारा समय पूजा पाठ में लगा दिया। वहीं तात्या के पिता भी अपने पूरे परिवार सहित बिठूर में जाकर रहने लगे। जिस वक्त तात्या के पिता उनको बिठूर लेकर गए थे, उस वक्त तात्या की आयु महज 4 वर्ष की थी। बिठूर गांव में ही तात्या टोपे ने युद्ध करने का प्रशिक्षण ग्रहण किया था। तात्या के संबंध बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र नाना साहब के साथ काफी अच्छे थे और इन दोनों ने एक साथ शिक्षा भी ग्रहण की थी। तात्या जब बड़े हो गए थे तो पेशवा ने उन्हें अपने यहाँ पर बतौर मुंशी रख लिया था। वही मुंशी बनने से पहले तात्या ने और जगह पर भी नौकरी की थी, लेकिन वहां पर उनका मन नहीं लगा, जिसके बाद पेशवा जी ने उन्हें अपने यहाँ जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं इस पद को तात्या ने बखूबी से संभाला और इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने राज्य के एक भ्रष्टाचार कर्मचारियों को पकड़ा। वहीं तात्या के इस कार्य से खुश होकर पेशवा ने उन्हें अपनी टोपी देकर सम्मानित किया और इस सम्मान में दी गई टोपी के कारण उनका नाम तात्या टोपे पड़ गया। वहीं लोगों द्वारा उन्हें रामचंद्र पांडुरंग की जगह तात्या टोपे कहा जाने लगा। कहा जाता है कि पेशवा द्वारा दी गई टोपी में कई तरह के हीरे जड़े हुए थे। जानते हैं क्या थी तात्या टोपे की सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भूमिका। अंग्रेजों द्वारा हर साल 8 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने उनके परिवार को ये पेंशन देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके गोद लिए पुत्र नाना साहेब को उनका उत्तराधिकारी मानने से भी इनकार कर दिया। वहीं अंग्रेजों द्वारा लिए गए इस निर्णय से नाना साहब और तात्या काफी नाराज थे
और यहाँ से ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दिया। वही साल 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने वाला था, तब दोनों ने इस संग्राम में हिस्सा लिया। नाना साहेब ने तात्या टोपे को अपनी सेना की जिम्मेदारी देते हुए उनको अपनी सेना का सलाहकार मनोनीत किया। वहीं अंग्रेजों ने साल 1857 में कानपुर पर हमला कर दिया और ये हमला ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की अगुवाई में किया गया था। नाना ज्यादा समय तक अंग्रेजों से सामना नहीं कर पाए और उनकी हार हो गई। हालांकि इस हमले के बाद भी नाना साहेब और अंग्रेजों के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन उन सभी युद्धों में भी नाना की हार ही हुई। वहीं नाना ने कुछ समय बाद कानपुर को छोड़ दिया और वे अपने परिवार के साथ नेपाल जाकर रहने लगे। कहा जाता है कि नेपाल में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। वहीं अंग्रेजों के साथ हुए इस युद्ध में पराजय मिलने के बाद भी तात्या टोपे ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी खुद की एक सेना का गठन किया। तात्या ने अपनी सेना की मदद से कानपुर को अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाने के लिए रणनीति तैयार की थी, लेकिन हैवलॉक ने बिठूर पर भी अपनी सेना की मदद से धावा बोल दिया और इस जगह पर ही तात्या अपनी सेना के साथ थे। इस हमले में एक बार फिर तात्या की हार हुई थी, लेकिन तात्या अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और वहां से भागने में कामयाब हुए। जिस तरह से अंग्रेजों ने नाना साहब को बाजीराव पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, वैसे ही अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र को भी अपनी उनकी संपत्ति का वारिस नहीं माना था। अंग्रेजों के इस निर्णय से तात्या काफी गुस्से में थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का निर्णय दिया। ऐसे कहा जाता है कि तात्या लक्ष्मीबाई को पहले से ही जानते थे और ये दोनों मित्र थे। साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ब्रिटिश इस विद्रोह से जुड़े हर व्यक्ति को चुप करवाना चाहते थे। सन 1857 में सर ह्यूरोज की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला कर दिया। वहीं जब तात्या टोपे को इस बात का पता चला तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला लिया। तात्या ने अपनी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के शिकंजे से बचा लिया। इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद रानी और तात्या टोपे कालपी चले गए, जहां पर जाकर इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए आगे की रणनीति तैयार की। तात्या जानते थे कि अंग्रेजों को हराने के लिए उनको अपनी सेना को और मजबूत करना होगा। अंग्रेजों का सामना करने के लिए तात्या ने एक नई रणनीति बनाते हुए महाराजा जियाजीराव सिंधिया के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद इन दोनों ने साथ मिलकर ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर अपना अधिकार कायम कर लिया। तात्या के इस कदम से अंग्रेजों को काफी धक्का लगा और उन्होंने तात्या को पकड़ने की कोशिश की और तेज कर दिया। वहीं 18 जून 1858 में ग्वालियर में हुए अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई हार गए और अंग्रेजों से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने अपने खिलाफ शुरू हुए इस विद्रोह को लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों के हाथ तात्या टोपे अभी तक नहीं लगे थे। ब्रिटिश इंडिया तात्या को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन तात्या अपना समय ठिकाना बदलते रहते थे। तात्या टोपे जैसे महान व्यक्ति को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। तात्या ने लंबे समय तक अंग्रेजों को परेशान करके रखा हुआ था। वही तात्या की मृत्यु के लेकर दो बातें कही जाती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि तात्या को फांसी दी गई थी, वहीं कई पुराने सरकारी दस्तावेज के मुताबिक तात्या को फांसी नहीं दी गई थी। तात्या की मृत्यु से जुड़े दोनों कहानियों को आपको जानना जरूरी है, तो बात करते हैं उनकी फांसी के बारे में। कहा जाता है कि तात्या जिस वक्त पाड़ौन के जंगलों में आराम कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। नरवड़ के राजा मानसिंह द्वारा अंग्रेजों को तात्या के होने की सूचना दी गई थी। वहीं तात्या को पकड़ने के बाद उन पर एक मुकदमा चलाया गया था और इसी मुकदमे में उन्हें दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी गई थी, जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि तात्या कभी भी अंग्रेज के हाथ लगे ही नहीं थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस गुजरात राज्य में साल 1909 में लगी थी। तात्या ने राजा मान सिंह के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की थी, जिसके चलते अंग्रेजों ने किसी दूसरे व्यक्ति को तात्या समझकर पकड़ लिया था और उनको फांसी दे दी थी। तात्या टोपे के जिंदा होने के सबूत समय समय पर मिलते रहे हैं और तात्या के भतीजे ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि तात्या टोपे को कभी फांसी नहीं दी गई थी। तात्या टोपे द्वारा किए गए संघर्ष को भारत सरकार द्वारा भी याद रखा गया और उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था।
इस डाक टिकट के ऊपर तात्या टोपे की फोटो बनाई गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तात्या टोपे मेमोरियल पार्क भी बनवाया गया है, जहां पर इनकी एक मूर्ति लगाई गई है, ताकि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को इनकी कुर्बानी याद रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हम आज का ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आप हमें कोई सुझाव या जानकारी देना चाहते हैं तो हमें कमेंट और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।